नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। आजकल कुछ लोग धर्म और आस्था के नाम पर ऐसा खेल खेलते हैं जो सीधे समाज की शांति और भाईचारे के लिए खतरा बन गया है। ये लोग सिर्फ अपने स्वार्थ या किसी एजेंडे के लिए लोगों को भड़काते हैं, किसी भी धर्म, देवी देवता या पूजा पाठ का मजाक उड़ाते हैं, उनके रीति रिवाजों को अपमानित करते हैं और लोगों के विश्वास को चुनौती देते हैं। उनका हथियार बन गया है। ये लोग झूठे प्रचार, अफवाह और सोशल मीडिया के जरिए आसानी से लोगों को बहकाते हैं ताकि लोग आपस में लड़ें, समाज में डर और नफरत फैल जाए। धर्म और आस्था किसी की निजी पहचान और आत्मा से जुड़ा होता है। इसे समझने और मानने का अधिकार हर इंसान को है, लेकिन कुछ लोग इसे तोड़ मरोड़ कर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। यूपी में एक बार फिर एक धर्मांतरण का मामला सामने आया है जिसने सभी को चौंका कर रख दिया। क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। धर्मांतरण का बड़ा जाल। आजमगढ़ में एक घर पर सत्संग के दौरान लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए लालच दिया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ा। उनके पास से बाइबल, अन्य धार्मिक सामग्री और मोबाइल फोन बरामद किए गए और मामले में केस दर्ज कर जांच जारी है। क्या कुछ हुआ है, देखिए रिपोर्ट। बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश। आजमगढ़ में प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सत्संग के दौरान लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करने का आरोप है। सूचना पाकर पहुंची पुलिस को आरोपियों के पास से बाइबल, धार्मिक पुस्तक, मोबाइल व नोटबुक बरामद हुए। धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में 4 पुरुष और 1 महिला शामिल है। पुलिस ने उनके कब्जे से धार्मिक पुस्तकें, मोबाइल फोन समेत अन्य सामग्री भी बरामद की। मामले की जानकारी देते हुए एसपी ट्रैफिक विवेक कुमार त्रिपाठी ने बताया कि मंगलवार को पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम अराजी नौबरार करखिया कीता प्रथम निविहवा में राम किशुन के घर पर सत्संग का आयोजन किया गया। आरोप है कि इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोग स्थानीय ग्रामीणों को प्रलोभन देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने थाना रोनापुर में संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। इसके बाद पुलिस टीम ने एक्टिवनेस दिखाते हुए 25 मार्च 2026 को मुखबिर की सूचना पर पचपुलिया इस्माइलपुर के पास से 5 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में राम किशुन, महेंद्र प्रजापति, बिंदु प्रजापति, अनिरुद्ध पटेल और अक्षय कुमार शामिल है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के कब्जे से 2 बाइबल, 1 अन्य धार्मिक ग्रंथ, 1 नोटबुक और 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए। बरामदगी सामग्री की जांच की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस गतिविधि में और कौन-कौन लोग शामिल हैं और इसका नेटवर्क कितना बड़ा है। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही पुलिस इस मामले में अन्य संदिग्धों की तलाश में भी जुटी हुई है। धर्म के नाम पर खेल। धर्मांतरण किसी भी व्यक्ति का निजी अधिकार है। ये उसकी आस्था, विश्वास से जुड़ा फैसला होता है। किसी भी इंसान को यह अधिकार है कि वो अपनी मर्जी से अपने धर्म को चुने या बदले। इसे कोई भी व्यक्ति, समुदाय या समूह जबरदस्ती रोक नहीं सकता और ना ही किसी के लिए ये बहस का मुद्दा बनना चाहिए। लेकिन आज कुछ ऐसे लोग हैं जो धर्मांतरण को सिर्फ खेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग इसे अपने स्वार्थ और एजेंडे के लिए हथियार बना रहे हैं। ये कोई मजाक या हल्का मुद्दा नहीं है। ये लोग इसे बहकाने और लड़ाने का जरिया बना रहे हैं। लोग इनके झूठे प्रचार, अफवाह और सोशल मीडिया के हथियारों के कारण अपने विश्वास और आस्था को लेकर असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। इसका नतीजा ये हो सकता है कि समाज में नफरत, डर और गलतफहमियां फैले। धर्मांतरण एक निजी और संवैधानिक अधिकार होते हुए भी कुछ लोग इसे तोड़ मरोड़ कर अपने राजनीतिक या हिंसक मकसदों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो लोगों को भड़काते हैं, उनके धर्म और देवी देवताओं के खिलाफ भावनाएं पैदा करते हैं और समाज को टुकड़ों में बांटने की कोशिश करते हैं।
हाल ही में मिर्जापुर में जिम की आड़ में धर्मांतरण का खेल खेलने के आरोप में पुलिस का बड़ा एक्शन सामने आया है। मामले में मुख्य आरोपी अशफाक खान उर्फ लकी को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके साथ ही जिम ट्रेनर साहिल अहमद को भी गिरफ्तार किया गया। अशफाक पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। अशफाक को चंडीगढ़ एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। धर्मांतरण केस में इसे बड़ी सफलता माना गया है। अशफाक को लेकर दावा किया जा रहा था कि वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट से विदेश भागने की फिराक में था। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए उसे पकड़ लिया। अशफाक खान के साथ ही साहिल अहमद को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसे मिर्जापुर रोडवेज के पास से अरेस्ट किया। साहिल जिम में ट्रेनर का काम करता था, साथ ही वो भी जिम धर्मांतरण नेटवर्क का हिस्सा था। मामले में अब तक कुल 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मिर्जापुर की एसपी अपर्णा रजत कौशिक ने पुलिस के एक्शन की जानकारी दी। उनका कहना है कि कोतवाली में 2 लड़कियों ने इस मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। लड़कियों के आरोप के बाद एक्शन शुरू हुआ। इस मामले में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर जाल बिछाया गया था। उसके चंडीगढ़ एयरपोर्ट से विदेश भागने की सूचना पर एक्शन हुआ। हाल ही में सामने आई घटनाओं ने ये साफ कर दिया कि कुछ कट्टरपंथी किस तरह समाज में जिहादी सोच पनपने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोगों को उनके ही धर्म के खिलाफ भड़काते हैं, झूठे प्रचार करते हैं, अफवाहों के जरिए हिंदू मुस्लिम की भावनाओं को भड़काते हैं, समाज में डर और नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। उनका मकसद केवल व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, देश की शांति को प्रभावित करना है। ये लोग धर्म और आस्था के नाम पर खेल खेलते हैं ताकि समाज में अस्थिरता पैदा हो और लोगों के बीच तनाव बढ़ सके। हालांकि यह प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। योगी सरकार लगातार ऐसे मामलों में शिकंजा कस रही है और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है, चाहे वो धर्मांतरण का मामला हो या किसी भी प्रकार की जिहादी साजिश। कानून की पकड़ अब मजबूत है और किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म के खिलाफ लोगों को भड़काने की परमिशन नहीं दी जाएगी। सरकार की एक्टिवनेस ने यह संदेश दे दिया, साफ कर दिया कि धर्म के साथ खिलवाड़ करना, लोगों की आस्था को अपमानित करना और समाज में डर और अस्थिरता फैलाना अपराध है। ये जिहादी केवल धर्म को हथियार बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि अफवाहों के जरिए, झूठे प्रचार के जरिए और धर्म के नाम पर हिंसा फैलाकर समाज को नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन प्रदेश की पुलिस और प्रशासन ने यह साबित कर दिया कि कोई भी ऐसी कोशिश आसानी से सफल नहीं हो सकती। हर स्तर पर सतर्कता, जांच और कार्रवाई के जरिए ऐसे लोग समाज के सामने लाए जा रहे हैं और उन्हें कानून के कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। इससे साफ होता है कि धर्म और आस्था का अपमान करने वाले, समाज को बांटने वाले और लोगों की भावनाओं के साथ खेल खेलने वाले किसी भी अपराधी को बचने का मौका ही नहीं मिलेगा। प्रदेश में कानून और प्रशासन पूरी तरह एक्टिव है और योगी सरकार लगातार ये सुनिश्चित कर रही है कि धर्म के नाम पर अपराधियों का खेल खत्म हो। वो न केवल दूसरों की आस्था का अपमान करते हैं, बल्कि समाज को भी टुकड़ों में बांटने की कोशिश करते हैं। इससे न सिर्फ रिश्ते खराब होते हैं, बल्कि अगली पीढ़ी भी इस नफरत और डर के माहौल में बड़ी होती है। ऐसे लोगों की चालों को पहचानना होगा। किसी भी प्रकार के झूठे प्रचार या अफवाह में आकर आपस में लड़ना या नफरत फैलाना रोकना ही होगा। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के मामलों में योगी सरकार ने काफी सख्ती दिखाई है और कई कदम उठाए हैं ताकि ऐसी गतिविधियां रोक दी जाएं। अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई। योगी पुलिस को साफ कहा गया है कि धर्मांतरण के मामलों में तुरंत जांच और कार्रवाई हो। मिर्जापुर जैसे मामलों में मुख्य आरोपी और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है। फरार आरोपियों पर इनाम। धर्मांतरण के नेटवर्क में शामिल और फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने इनाम तक घोषित किए हैं। इससे अपराधियों के भागने की कोशिश को रोका गया। जांच और निगरानी। जिम या किसी भी संस्था में धर्मांतरण के नाम पर गतिविधियों की लगातार निगरानी कराई जा रही है। योगी सरकार ने निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार के दबाव या शोषण की सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई हो। सख्त कानून का पालन। कानून को प्रभावी बनाने और अपराधियों को कठोर सजा दिलाने के लिए सरकार ने पुलिस को पूरी स्वतंत्रता दी है। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ये पूरे मामले से ये साफ होता है कि धर्म और आस्था किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत और संवैधानिक अधिकार है, जिसे किसी भी हिंसक एजेंडे के लिए हथियार नहीं बनाया जा सकता। मिर्जापुर हो या आजमगढ़,
यह मामले दिखाते हैं कि अपराधियों की ऐसी हरकतों को अब प्रशासन बर्दाश्त नहीं करेगा। योगी सरकार और पुलिस की एक्टिवनेस ने समाज को एक साफ संदेश दिया है कि धर्म के नाम पर धोखाधड़ी, दबाव या हिंसा करने वालों को कोई राहत नहीं मिलेगी। समाज की शांति के लिए लगातार निगरानी, तुरंत कार्रवाई और कानून का सख्त पालन जरूरी है। इसीलिए प्रशासन ऐसे मामलों में सख्ती से पेश आ रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।